विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा फिर किसान कर्ज माफी के ऐलान के बाद बीजेपी हमलावर है। जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ पहले से ही 1,18,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है और नया कर्ज माफी इसे और कर्ज में ले जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। सारखी गांव के नरोत्तम साहू प्रेमचंद की साहित्य गोदान के नायक सरीखे बन गए हैं। सारखी गांव छत्तीसगढ़ के अभनपुर विधानसभा में पड़ता है। नरोत्तम की 5 एकड़ की खेती है। राज्य में कर्ज माफी की घोषणा ने जोर क्या पकड़ा। नरोत्तम पीएनबी से लोन लेकर ट्रैक्टर के मालिक बन बैठे। राज्य में केसीसी किसानों का कर्जा तो माफ हुआ, लेकिन नरोत्तम जैसे लाखों किसान कर्ज माफी से महरूम रह गए। अब जिंदगी है कि तिल तिल कर बीत रही है। सरकार कांग्रेस की सरकार घोषणा की थी पूर्व में और अभी भी और कर रहे हैं, लेकिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का तो कर्ज माफ हुआ, लेकिन और अन्य बैंकों का कर्ज माफ नहीं हुआ। वो जो नाम बोलते हैं हम जिस कहेंगे कर्ज, किसका कर्ज माफ किया? इनमें से किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ है। आपने कहा हम कैबिनेट की बैठक में प्रथम बैठक में ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने कर्जा माफ किया, लेकिन कौन से किसानों का कर्जा माफ किया? आप उन किसानों का कर्जा माफ किए जो किसान लगातार सोसाइटियों में खाद खरीदी करते हैं और उससे ऋण निकालते हैं। दरअसल भूपेश बघेल सरकार ने जिस चालाकी से किसान कर्ज माफी कहा, उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज को शामिल ही नहीं किया, केवल सहकारी और केसीसी कर्ज को शामिल किया गया। अर्थशास्त्र के जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कर्ज की 3 योजनाएं हैं: अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक कर्ज के जरिए राज्य सरकार ने प्रति किसान करीब 21,433 रुपए का कर्ज माफ किया, जो कुल मिलाकर 9,270 करोड़ रुपए होता है। कर्ज माफी का ढोल पीटने वाली भूपेश सरकार भूल गई कि राज्य में 35 लाख किसान हैं, जिनमें 23 लाख पंजीकृत हैं। राज्य में कुल 16 लाख किसानों का ही अल्पकालिक कर्ज माफ हुआ। इसे कहते हैं सियासत। जिस किसान और कर्ज माफी के दम पर भूपेश बघेल सत्ता पाने में सफल हुए, उन्हीं किसानों को वो भूल गए। बड़ा सवाल है कि आखिर ये किसानों का कैसा आर्थिक सशक्तिकरण है। हमने कर्ज माफी भी की, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया। किसानों के में अब वो संपन्नता आने लगी है और अब फिर से हम लोगों ने कर्ज माफी इसलिए किया है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो हमारा किसान, इसलिए हमने किया। बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी कहते हैं, भूपेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। सरकार किसानों का सहकारी कर्जा भी माफ नहीं कर पाई है। अल्पकालीन ऋण ही माफ किया इन्होंने, जबकि इनका वायदा था, छत्तीसगढ़ के जो घोषणा पत्र इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उसमें था कि किसानों का हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो छत्तीसगढ़ राज्य पहले से ही 1,18,000 करोड़ रुपए के कर्ज से लदा है। नया कर्ज माफी इसे और कर्ज में ले जाएगा। सरकार सत्ता सुख की आस में कर्ज माफी का पाखंड रच रही है। ऋण माफी के ऊपर यही उनका कहना है कि 2018 में जिस पैटर्न में हम ऋण माफी किए थे, उसी पैटर्न में ऋण माफी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्पकालीन ऋण ही माफ होगा, या प्राइवेट संस्थाओं से या साहूकारों से या अन्य वित्तीय संस्थाओं से जो किसान लोन लिए हैं वह माफ नहीं होगा। कर्ज माफी में जो छूट गए, उनकी नैया कौन पार करेगा, ये तो किसान ही पूछ रहे हैं। अब चुनाव सामने है तो एक बार फिर कर्ज माफी का ऐलान है। अब देखना है कि इस बार किसान सरकार के पैतरे को कितना समझ पाते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी की सियासत पर एक शायर की रचना है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, दरख्तों तेरा इम्तहान बाकी है। वो जो सूखी मेरों पर उदास बैठे हैं, उन्हीं की आंखों में
अब तक ईमान बाकी है। बादलों अब तो बरस जाओ सूखी ज़मीनों पर, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, रायपुर।